नमस्कार साथियों, उपनिषद श्री में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, पढ़े लिख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे नेट जीआरएफ चैलेंज के अंतिम प्रश्न पत्र यानी 5वें प्रश्न पत्र के उत्तरों पर। इन उत्तरों में जितने भी आपके स्कोर होते हैं उसको कमेंट बॉक्स पर जरूर आप लोग अंकित करें, मेहनत करें, पढ़े लिखें, सफलता जरूर आप लोगों को मिलेगी। हम सीधा चलते हैं उत्तरों पर। पहला प्रश्न था, संध्या भाषा से क्या तात्पर्य है? संध्या भाषा का अर्थ होता है मध्यकालीन तांत्रिकों की रहस्यमयी भाषा। वे मध्यकालीन तांत्रिक जो अपनी तंत्र साधना में इस प्रकार की भाषा प्रयोग करते थे, न केवल तंत्र साधना में बल्कि सामान्य जीवन में भी, कि उसके अपने उनके कुछ निजी अर्थ होते थे और बाहरी सामाजिक कुछ और भी अर्थ उसके निकल जाया करते थे, जो वो उपदेश रूप में बताते थे। जैसे शुक्ल जी एक उदाहरण देते हैं कि गंगा जमुना माझे बहे रे नाही, यानी सामान्य अर्थ तो यह निकल रहा है कि गंगा और जमुना के बीच में नाव बही चली जा रही है, लेकिन इसका रहस्यात्मक अर्थ होता था कि इड़ा और पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, तो यह उसका रहस्यात्मक अर्थ हुआ करता था। तो ऐसी भाषा जिसका एक से अधिक अर्थ निकल रहा हो, उसमें उनके कुछ गूढ़, उनके कुछ रहस्यात्मक अर्थ निकल रहे हों, वह संध्या भाषा कहलाती थी। कहीं कहीं पर इसको संध्या भाषा भी लिखा जाता है, लेकिन मूल रूप से यह संध्या भाषा है। केवल इसी तरह के रहस्य नहीं, बल्कि अपने मद्य, मांस, मदिरा आदि के लिए भी वह ऐसी भाषा प्रयोग करते थे जो कि केवल उनको ही समझ में आती थी और बाहर के लोग उसको समझ नहीं पाते थे। आप लोगों के भी कुछ मित्र ऐसे होंगे जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते होंगे। हमारे भी एक थे, जब मधुशाला जाया करते थे तो कहते थे हमको दवाई लाने जा रहे हैं। तब मैं समझ ही नहीं पाता था, लेकिन वह दवाई केवल वह समझते थे और उनके जो अति खास मित्र होते थे मधुशाला जाने वाले, बस वह समझते थे। तो यह भी किसी रहस्यात्मक भाषा और संध्या भाषा से कम नहीं है। तो इस तरह से संध्या भाषा यानी तांत्रिकों की, मध्यकालीन तांत्रिकों की रहस्यमयी भाषा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से शब्द सही हैं? नगेंद्र, नागेंद्र, नगेंद्र, नागेंद्र। इनमें ये सभी शब्द सही हैं। इनको हम थोड़ा ढंग से अलग अलग करके इस प्रकार समझते हैं ताकि आप लोग आगे भी इस तरह के प्रश्नों का बहुत आसानी से, इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम दो शब्द लेंगे, प्रथम दो शब्द। एक है नगेंद्र और दूसरा है नागेंद्र। ये शब्द सही है या गलत, इसको जानने के लिए हम इसके व्युत्पत्तिपरक अर्थ पर जाएंगे। यानी अगर यह सही अर्थ दे रहे होंगे तो सही शब्द हैं, नहीं तो गलत शब्द हैं। अब व्युत्पत्तिपरक अर्थ कैसे पता चलेगा? ये हम देखेंगे कि नगेंद्र शब्द कैसे बना है। यह बना है दो शब्दों से, नग और इंद्र। यहाँ का अ और इसका ई, आ और ई मिलकर ए बनाते हैं। यह आप जानते होंगे या फिर हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना नग और इंद्र। अब नग का क्या अर्थ है, इसका भी व्युत्पत्ति देखिए। ये दो वर्णों से मिलकर बना है न और ग। अब न का क्या अर्थ है और ग का क्या अर्थ है? न का अर्थ होता है निषेध, नकार, यानी जो चीज न हो। और ग का अर्थ होता है गमन करना। संस्कृत में हर एक वर्ण के भी अलग अलग अर्थ होते हैं, हर एक अक्षर के भी। क माने कहते हैं समुद्र होता है, ख माने आकाश होता है, ग का अर्थ गमन करना होता है, म का अर्थ भी निषेध होता है।
न का अर्थ भी निषेध होता है। इस पर हम बाद में अच्छे तरीके से बात करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। शब्द बनते कैसे हैं, ये शब्द विचार भी हमारे यूजीसी में इस बार सिलेबस में लगा हुआ है, शब्द विचार। खैर, तो ये न और ग, न का अर्थ नकार यानी न होना, निषेध होना, और ग का अर्थ गमन करना। तो अब गमन क्या चीजें करती हैं? ग यानी गम धातु से ही गौ शब्द बना है, जिसको हम कहते हैं गाय, यानी जो गमन करे वह गौ है। साधारणतया आज के संदर्भ में तो हम केवल गाय को, धेनु को ही गौ के अर्थ में मानते हैं। यह इसका अर्थ संकुचन है, अर्थ संकोच है, यानी अर्थ सीमित हो गया है केवल गाय के अर्थ में। अपने मूल अर्थ में गौ हरेक वह वस्तु है जो गमन कर रही है। अब गमन कौन कर रहा है? गमन हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पक्षी भी गमन करता है, वायुयान भी गमन करता है, ग्रह नक्षत्र यानी पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें गमन कर रही हैं वह सभी गौ हैं। अब इसके आगे न लग गया, यानी जो चीज़ें गमन नहीं करती हैं वो नग हैं। अब गमन क्या क्या नहीं करती हैं? ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पेड़ गमन नहीं करते, हमारे घर गमन नहीं करते, वह स्थिर हैं। पौधे हो गए, तालाब हो गए, पहाड़ हो गए। तो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें गमन नहीं कर रही हैं वह नग है। लेकिन इसको भी हमने पहाड़ और पर्वत के संदर्भ में रूढ़ मान लिया है। जिस तरह से गौ को रूढ़ मान लिया गाय के संदर्भ में, नग को मान लिया है पहाड़ के संदर्भ में। आप लोगों को याद हो जब 10वीं 12वीं में पर्यायवाची जब हम सीखते थे तो नग, पहाड़, अचल, भूधर, श्रृंगी ये सब पर्यायवाची होते थे पर्वत के। तो नग शब्द वहीं से बना हुआ है। यह नग जो अंगूठियों में भी जड़ाते हैं लोग, उसको भी इसीलिए नग कहा जाता है क्योंकि अंगूठी में से वह कहीं हिलता डुलता नहीं है, गमन नहीं करता है। तो इस तरह से नग हुआ पहाड़। अब यहाँ पर नग और इंद्र है, तो पहाड़ों का इंद्र, इंद्र यानी राजा, आप लोग जानते होंगे, श्रेष्ठ। तो जो पहाड़ों का राजा हुआ वह हुए हमारे हिमालय, यानी नगेंद्र का अर्थ हुआ हिमालय। अब हमारे पास दूसरा शब्द है नागेंद्र। इसको भी उसी तरह से देखते हैं। नागेंद्र का संधि विच्छेद करने पर यह दो शब्द हमारे पास आएंगे, नाग और इंद्र। अब नाग का क्या अर्थ होगा? नाग का तो एक अर्थ होता है सर्प, और नाग का दूसरा अर्थ होता है हाथी। संस्कृत में नाग को हाथी भी कहते हैं। अब इसके आगे जोड़िए राजा यानी इंद्र। तो जो सर्पों का राजा हुआ वह हो गए शेषनाग, वासुकी। ये बड़े विशाल सर्प जो पौराणिक महत्व के हैं, हमारे पुराणों में आते हैं। तो वह तो हुए नागेंद्र यानी शेष और वासुकी, और दूसरे नाग यानी हाथी के राजा नागेंद्र हुए ऐरावत, जो इंद्र भगवान की सवारी थे कहते हैं। तो ऐसे में नगेंद्र शब्द का अर्थ हुआ हिमालय और नागेंद्र शब्द का अर्थ हुआ शेष, वासुकी और ऐरावत। तो दोनों शब्दों का सही अर्थ निकल रहा है, इसलिए दोनों ही शब्द सही हुए। यह तो हुए इस तरह की लिखावट वाले शब्द। अब दूसरे शब्द हैं नगेंद्र और नागेंद्र। यह दोनों शब्द भी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ठीक अपने अपने ऊपर वाले शब्दों की तरह ही इनके भी अर्थ निकलेंगे, यानी नग और इंद्र, नाग और इंद्र।
इनमें केवल लिखावट का फर्क है, बाकी दोनों के अपने अर्थ एक प्रकार से ही हैं। पहले यह शब्द चला करते थे पंचमाक्षर का अर्धवर्ण, यानी आधा पंचमाक्षर, न, म, आधा पंचमाक्षर चला करते थे। लेकिन जब से यूनिकोड आया है, कंप्यूटर आया है, उसमें इन सब को हटा करके केवल एक बिंदु दे दिया गया है आधे पंचमाक्षर के लिए, और वह बिंदु है यह। तो इस तरह इसका जो अर्थ हुआ, इन दोनों का अर्थ बराबर है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से शब्द सही हैं, तो सही ये चारों शब्द हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि कौन से शब्द मानक हैं, तो सही होने के बावजूद भी वर्तमान समय में अब ये मानक नहीं हैं। मानक आपको ये दो शब्द लिखने पड़ेंगे। ये दो शब्द मानक हैं, लेकिन सही चारों शब्द हैं। अगला प्रश्न है, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। यह संत नामदेव जी की पंक्तियां हैं। वह महाराष्ट्र के, आप लोगों को मालूम होगा, एक संत थे, ज्ञानदेव जी के समय में थे। उनको अंततः एक जगह जाकर के दीक्षा लेनी पड़ी थी। शुक्ल जी लिखते हैं कि विशोबा खेचर या खेचर नाथ नाम के एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली, और उन्हीं के संबंध में उन्होंने यह वाणी कही थी। मथुरा के राजा चंद्र उदय की कथा सत्यवती कथा है, जिसके रचनाकार ईश्वरदास जी थे। युगल शतक श्री भट्ट जी की रचना है। यह निम्बार्क संप्रदाय के एक कृष्ण भक्त कवि थे, जिन्होंने 16वीं सदी में यह रचना की थी। रुक्मिणी मंगल महापात्र नरहरि जी की रचना है। अहो विधना तो पेंचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही, यही ब्रजवासिनो, ये छीत स्वामी जी की पंक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र जी के इतिहास में इन्हें देखा जा सकता है। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली, गहयो तहाई ठटक्यो। ये पंक्तियां कृष्णदास जी की हैं। संत निपट निरंजन स्वामी के बारे में क्या सही नहीं है? इनके बारे में डी वाली बात सही नहीं है कि यह अपने समकालीन मुगल बादशाह से भिड़ जाने के कारण प्रसिद्ध हुए। ऐसा कहीं देखने में नहीं आता है। बाकी यह निरंजनी संप्रदाय के संत थे। यह गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे और शांत सरसी इनकी रचना है। सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बात। यह दरिया साहब की रचना है। यह कहते हैं कि सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। यानी जितने भी कविताएं हैं, जितने भी साहित्य हैं और जितनी भी बातें हैं, हर की बस एक ही, सारे बातों की बस एक बात है कि दिन रात हम राम नाम का सुमिरन करें और भवसागर को पार करें। द्वादश यश, यह ग्रंथ चतुर्भुज दास जी का है। वृंदावन के रुख हमारे, मातु पिता सुत बंध, गुरु गोविंद साधुगति मत सुख, फल फूलन की गंध। ये पंक्तियां व्यास जी की हैं। कुंतल ललित नील भ्रिकुटी धनुष नयन, कुमुद कटाक्ष बन सबल सदाई हैं, सुग्रीव सहित तार अंगदिदि भूषणन, मध्य देश केसरी के जग गति भाई हैं। ये केशवदास जी की पंक्तियां हैं, जो कि रामचंद्रिका से हैं, श्री रामचंद्र जी के लिए। बनारसी दास जी जौनपुर से थे। यह एक जैन कवि थे। आप लोगों को मालूम होगा, अर्ध कथानक जो पहला आत्मचरित, जो पहली आत्मकथा मिलती है अर्ध कथानक नाम से, उसके ये रचनाकार थे बनारसी दास जौनपुर से। पद्मिनी चरित्र लालचंद जी की रचना थी। इनको लक्षोदय भी कहा जाता है। रत्नसेन और पद्मिनी की यह कहानी है, पद्मावत की तरह ही पद्मिनी चरित्र लालचंद। अलंकार अत्युक्तियः
बरनत अतिशय रूप, याचक तेरे दान दें, भय कल्प तरु भूप। यह पंक्तियां भाषा भूषण से हैं, जिसके रचनाकार थे महाराज जसवंत सिंह। हम कई बार पढ़ते हैं साथियों, रीतिकाल में आचार्य हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, जो संस्कृत ग्रंथों से श्लोक उठाते थे या फिर वहाँ से ज्ञान लेते थे, वहाँ से अलंकार के लक्षण लेते थे और उदाहरण सहित प्रस्तुत कर देते थे, अनुवाद करके या फिर अपनी ब्रज भाषा में उसको प्रस्तुत कर देते थे। इनको आचार्य कहा जाता है, इनको शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक का भी वैसे भी सामान्य तौर से देखें तो क्या कार्य होता है कि वह कहीं से ज्ञान लेते हैं, अपने अनुभवों से ज्ञान लेते हैं, किताबों से ज्ञान लेते हैं और शिक्षार्थियों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इन आचार्यों का भी यही कार्य हुआ करता है था कि यह संस्कृत ग्रंथों से लक्षण लेकर के उनको ब्रज भाषा या अपनी भाषा में प्रस्तुत करते थे। यह सैद्धांतिक तौर पर तो हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर कई बार हमारे समझ में नहीं आती हैं। तो इसलिए जान करके प्रश्न मैंने रखा है। स्क्रीन पर आप जो लोग देख रहे हैं कि जो संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, ये चंद्रालोक का श्लोक है। अत्युक्तिरद्भुता तथ्य शौर्यो दार्यादि वर्णनम त्वयि दातरि राजेंद्र याचका कल्पशाकिन। यानी अत्युक्ति अलंकार का उदाहरण और उसका लक्षण बताते हुए संस्कृत में वही ठीक लिखा गया है, जिसको अनुदित करके भाषा भूषण में महाराज जसवंत जी ने लिख दिया है। अलंकार अत्युक्ति, यानी अत्युक्ति अलंकार वह होता है वर्णत अतिशय रूप, जिसमें किसी रूप का बढ़ा चढ़ा करके अतिशयता के साथ वर्णन किया जाता है। याचक तेरे दान दे, भय कल्पतरु भूप, यानी इसमें राजा की दानशीलता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि तुम्हारे दान देने से तो याचक लोग, मांगने वाले लोग भी खुद बहुत बड़े राजा हो गए हैं। तो यह अति बढ़ा चढ़ा करके जहाँ वर्णन किया गया है, इसको अत्युक्ति अलंकार कहते हैं, जो कि चंद्रालोक से लेकर के इन्होंने अपने ग्रंथ भाषा भूषण में दिया है। अन्य ग्रंथ अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय आदि महाराज जसवंत सिंह जी के अन्य ग्रंथ हैं। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर में नावक का अर्थ है लघु बारूदी तीर। ये छोटे छोटे बारूदी तीर हुआ करते थे, जो देखने में तो वाकई में छोटे लगते हैं, लेकिन घाव ऐसे तिल मिलाने वाले करते थे कि जिसको लग जाता था वो तितर बितर हो जाता था। बद्रीनाथ कपूर जी हैं, जिन्होंने कोश कला और इसी तरह से शब्द और शब्दकोश पर आधारित कई इनके ग्रंथ हैं। तो कोश कला में ऐसे शब्दों पर उन्होंने बहुत विचार किया है, इसका विस्तृत वर्णन किया है। समय मिले तो वैसे ग्रंथ जरूर हमको देखने चाहिए। भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे। इसमें बलकन का अर्थ है उबलना। जो लोग अवध क्षेत्र से होंगे वो इसको जरूर जानते होंगे, और आसपास के क्षेत्रों में भी यह शब्द चलता है कि चावल बलकत बा या मनई बलक गयन। तो वह जो बलकना होता है यानी उबलना। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में भी निपुण थे। यह सुखदेव मिश्र जी के लिए कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। सुखदेव मिश्र जी के फाजिल अली प्रकाश और रसारणव 2 ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन इनमें भी इनकी विद्वता, इनका पांडित्य बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। मोतीलाल भूपलाल पाखर लेवैया जिन्ह, लाखन खरच रची आखर खरीदे हैं। यह देव की पंक्ति है। राजा मोतीलाल आश्रयदाता थे और उनकी तारीफ में उन्होंने यह पंक्तियां लिखी हैं। कई जगहों पर ये भटके थे, इनको आश्रय नहीं मिला था, लेकिन अंत में मोतीलाल जी के यहाँ इनको आश्रय मिला था। तो देव की प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, अनेक ऐसे विलास वाले ग्रंथ हैं जो कि देव जी की रचनाएं हैं। विनोद चंद्रिका कवींद्र जी की रचना है। इनको उदयनाथ भी कहा जाता था। विनोद चंद्रिका और जोगलीला, ये 2 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। अलंकार चंद्रोदय
रसिक सुमति जी की रचना है। रस पीयूष निधि सोमनाथ जी की रचना है। आदमी फारसी का शब्द है। पपीता पुर्तगाली का शब्द है। बटन पुर्तगाली का शब्द है। अंग्रेज फ्रेंच का शब्द है। बुजुर्ग रूसी का शब्द है। ये शब्द वाले कुछ प्रश्न जान करके मैंने यहाँ पर रखे हैं मित्रों। शब्द वाले में कई बार संदेहास्पद चीजें मिलती हैं हमको। कोई शब्द एक ही साथ कई भाषा के समझ में आते हैं। जैसे बटन पुर्तगाली भाषा का है। यह संदर्भ मुझको दैनिक जागरण में एक आलेख में पढ़ रहा था, वहां से मैंने यह लिया हुआ है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, आप लोग भी जरूर देखिएगा उसको। लेकिन एक विद्वान को मैं सुन रहा था, उन्होंने बटन को इटालियन शब्द बताया। फिर इसकी खोजबीन मैंने शुरू की कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर। किशोरीदास वाजपेयी जी का शायद एक ग्रंथ था, उसमें बटन को उन्होंने अंग्रेजी बताया। और अभी एक वेबसाइट, उसका भी लिंक मैं दे रहा हूँ, आप लोग सामने देख सकते हैं। इसमें बटन को फ्रेंच शब्द बताया गया है। तो ऐसे में ये शब्द एक साथ कई जगहों के दिखाई दे लगते हैं। इसलिए अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से इनको पढ़ना जरूरी होता है, ताकि आने वाले समय में आप अपने सपोर्ट में वह साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें कि आपने जहां से पढ़ा हुआ है वह मान्य है अथवा नहीं है। इसी तरह अंग्रेज शब्द भी जो जहां मैंने पढ़ा था वहां फ्रेंच शब्द दिखाई दिया था, एक जगह पर डच शब्द भी मिला था। तो ऐसे में ऐसे शब्दों को बहुत ध्यान से और साक्ष्य के साथ पढ़ने की जरूरत है। हर एक जगह से उठा लेने से काम नहीं चलेगा। इस पर हम आगे चल करके फिर अच्छे से बात करेंगे साथियों। देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति पर आधारित नाटक है विषस्य विषमौषधम। तप्ता संवरण नाटक हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रथमतः प्रकाशित हुआ था। प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न में कौन कवि शामिल नहीं है। इनमें वृंद कवि शामिल नहीं थे। प्रमुख रूप से इसमें सूर, तुलसी, देव बिहारी, केशव भूषण सेनापति चंद और हरिश्चंद्र, ये 9 कवि शामिल थे। और इसमें भी समय समय पर कुछ लोगों का परिवर्तन होता रहता था। जैसे कभी देव हट जाते थे उसमें, कभी मतिराम हट जाते थे, और ऐसे कर करके परिवर्तन भी होता रहता था। लेकिन मूल रूप से जो 9 मैंने गिनाए वह कवि थे, उसमें वृंद शामिल नहीं थे। नागरी दास का जीवन चरित्र नामक निबंध राधा कृष्ण दास जी ने लिखा था, जो कि नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नागरी हितैषणी पत्रिका 1907 में आरा से प्रकाशित होती थी। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं लीलाधर मंडलोई जी की रचना है। बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी भाषा अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। आर्य दर्पण के संपादक बख्तावर सिंह जी थे। रेल का विकट खेल नामक आलेख बाबू कार्तिक प्रसाद जी का था, जो चंद्रिका मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। कर्पूर मंजरी भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है, एक सामान्य प्रश्न है ये। हिंदी पाठानुसंधान डॉक्टर कन्हैया सिंह जी की रचना है, 1990 में आई थी यह। पाठानुसंधान होता है कि जब एक ही कृति के अनेक प्रकार के संस्करण मिलने लगते हैं तो उसमें फिर संदेह पैदा हो जाता है कि कौन सा संस्करण सही है। जैसे पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण मिलते हैं हमको। जैसे जैसे समय बदलता जाता है, जैसे जैसे उनमें परिवर्तन होता जाता है, जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे ही उनमें परिवर्तन भी होता जाता है। तो अंत में यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये असली प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो उसके लिए जो प्रक्रिया होती है, उस पाठ का, उस टेक्स्ट का जो मूल स्वरूप पर जो विचार किया जाता है उसको पाठानुसंधान कहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है। इस विषय पर यह पुस्तक है हिंदी पाठानुसंधान। स्वच्छंदतावादी आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान जी शामिल नहीं है, यह वस्तुतः मार्क्सवादी आलोचक है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है, सन
1940 में प्रकाशित हुआ था। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र जी का ग्रंथ है जो 1964 में प्रकाशित हुआ था। तुलसी दर्शन डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी की रचना है जो कि 1938 में प्रकाशित हुई थी। घुसपैठिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। दलित साहित्य की प्रमुख रचनाओं में से इसकी गिनती होती है। यह कहानी संग्रह है और इसके अलावा इनकी आत्मकथा जूठन जो कि सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है, वह भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। इनमें से चमार नामक ग्रंथ जयप्रकाश करदम जी की मूल रचना नहीं है। ये G.W. ब्रिग्स की रचना है जिसका अनुवाद इन्होंने किया था और यह सम्यक प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। यह कथन यशपाल जी का है जो कि दिव्या की भूमिका में उन्होंने लिखी है। कामायनी एक पुनर्विचार, यह मुक्तिबोध जी का एक ग्रंथ है, आलोचना ग्रंथ है जो कामायनी पर उन्होंने लिखा था। यह बहुत श्रम से तैयार किया गया ग्रंथ है जिसमें कहते हैं कि उन्होंने 14 वर्ष तक इसकी साधना की थी। 14 वर्ष लग गए थे इस ग्रंथ को लिखने में। कामायनी एक पुनर्विचार 1961। विश्व के महान विचारकों की पांत में मार्क्स भी एक महान सत्यान्वेषी विचारक हैं, लेकिन यह समझ लेना कि वह त्रिकालदर्शी थे और उनके साथ ही सत्यान्वेषण की प्रक्रिया समाप्त हो गई सर्वथा गलत है। यह शिवदान सिंह चौहान जी का कथन है जो कि आलोचना के मान पुस्तक में उन्होंने लिखी थी। 1958 में यह पुस्तक आई थी, शिवदान सिंह चौहान। रंग परंपरा का प्रकाशन वर्ष है सन 1996 में। नेमिचंद्र जैन जी इसके लेखक हैं। तलघर रमेश बख्शी जी की कृति है जो कि 1969 ईस्वी में आई थी। आशा करता हूँ आप लोगों का प्रश्न पत्र अच्छा गया होगा, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए होंगे। इन 5 प्रश्न पत्रों को मिलाकर के दोस्तों अगर आपका JRF कट ऑफ मार्क्स पहुंच पाता है, आप उसके ऊपर जा पाते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार आप लोगों का JRF न निकले, जरूर निकलेगा। आप लोगों के जो भी मार्क्स बनते हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, जरूर पोस्ट करिए ताकि हम भी देखें, आप अपना भी मूल्यांकन करें, साथ में हम भी आपका मूल्यांकन करें ताकि उसी आधार पर हम लोग आगे क्लासेस जारी कर सकें। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेट JRF की क्लासेस, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि शब्द दर शब्द आपको चीज़ें समझाई जाएं। हिंदी भाषा साहित्य को आपको ऐतिहासिक और भौगोलिक विकास के क्रम में समझाया जाए ताकि बहुत अच्छी तरह से चीज़ें आपकी समझ में बैठ सकें। तो जल्दी ही हम आते हैं अपनी पहली क्लास के साथ। आप लोगों का भी इंतज़ार रहेगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए साथियों ताकि आप लोगों को सूचनाएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।